शरद दुबे फिर से जुड़ गए हैं आपको बताने के लिए। फिर से आप चेरी पिकिंग कर लीजिए स्टॉक्स की, समझ लीजिए कि कहां पर आज एक्शन होगा। 9 के नवरत्न के साथ हाजिर हैं शरद। शरद बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले अदानी पोर्ट्स फोकस में रहेगा। आज जो है कंपनी सेंसेक्स में आने वाली है और वही विप्रो जो है इस बड़े इंडेक्स से जो है जाने वाली है। लेकिन याद रखिए जो पूरे फ्लोज हैं, एडजस्टमेंट ऑलरेडी लास्ट फ्राइडे हो चुके हैं। आज सिर्फ एंट्री होने वाली है। न्यू इंडिया एश्योरेंस, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, गो डिजिट और जीआईसी जैसे स्टॉक्स में जो है आज तेज़ी देखने मिल सकती है। और हमारे ईटी नाउ स्वदेश के खबर पे मुहर भी लगी है, जहाँ पे को इंश्योरेंस प्रीमियम जो है जीएसटी टैक्सेशन से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। पीएसयू बैंक्स भी थोड़े आज प्रेशर में रह सकते हैं, लार्जली कैनरा बैंक और इंडियन ओवरसीज़ बैंक। तेलंगाना स्टेट ने जो है फार्म लोन वेवर अनाउंस किया, 2 लाख रुपए का प्रति फार्मर। स्टेट में तो जब भी पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट आती हैं और ये सारे स्कीम्स आते हैं तो फाइनेंशियल सिस्टम स्पेशली पीएसयूज और एमएफआईज के एक्सपोजर में प्रेशर आता है। ऑफकोर्स महाराष्ट्र का इलेक्शन भी इस साल के अंत में आने वाला है। सिप्ला की बात करें तो थोड़ी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकती है स्टॉक में, क्योंकि कंपनी को 6 यूएसएफडीए द्वारा ऑब्जर्वेशन आई है गोवा की प्लांट को लेके। ऑलरेडी प्लांट वार्निंग लेटर में है और ये जो इम्पोर्टेंट क्रिटिकल साइट इसलिए होता है क्योंकि जो एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है अब्रैक्सन, उसकी लॉन्च डिले हो रही है। वो यूएस मार्केट्स में जो है 4 से लेकर 6% तक सेल्स कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और इसमें एक नेगेटिव डेवलपमेंट आया है। उज्जीवल स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर FY25 की गाइडेंस की बात करें तो 2-3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को घटाया गया है। ग्रॉस लोन बुक ग्रोथ तो है 25% से घटा के 20% कर दिए हैं। क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गई है 200 बेसिस पॉइंट से 1.7% पे और आरओई का एक्सपेक्टेशन भी ट्रिम कर दिया गया है, अभी 20% है, पहले ये 22% का अनुमान था। प्रेस्टीज एस्टेट भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे कंपनी लगभग 5,000 करोड़ रुपए जो है जुटाएंगी क्यूआईपी इशू के जरिए और इसके अलावा मोनेटाइज करेंगे अपने एसेट्स हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट में भी। कुछ पावर रिलेटेड स्टॉक्स है जैसे कि पावर ग्रिड, स्किपर, ये सारे स्टॉक्स आज फोकस में रह सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने 13,600 करोड़ रुपए का ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स जो है क्लीन पावर के लिए उसकी अप्रूवल दे दी है और ये 2 स्टेट्स के लिए, राजस्थान और कर्नाटक। तो ऑफकोर्स बड़े कंपनीज तो है ही, स्किपर, पावर ग्रिड, उसके अलावा बेजल प्रोडक्ट्स, अपार इंडस्ट्रीज, ज्योति स्ट्रक्चर जैसे मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज में भी आज वॉल्यूम्स देखने मिल सकती है। आपको मैंने 7 स्टॉक्स तो बता दिए, लेकिन जो हमारा 8वां स्टॉक है वो है बिग बोल्ड ब्रोकरेज। यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है, टीबीओ टेक में हाल ही में लिस्टेड कंपनी था और ये कंपनी बेसिकली जो B2B सर्विसेज ट्रैवल इंडस्ट्री को देती है उसके लिए फेमस है कंपनी। और यहाँ पे कंपनी को इनिशिएट बाई किया है, टारगेट प्राइस रखा है 1970 रुपीज़ पर शेयर का। और गोल्डमैन सैक्स के रिपोर्ट में कहते हैं कि एसेट लाइट बैलेंस शीट है, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है, फ्री कैश फ्लो जनरेशन स्ट्रॉन्ग है कंपनी का और जो कंपटीशन जो रिस्क होती है रेगुलेटरी रिस्क वो भी कम है। तो बुलिश नज़रिया एक फॉरेन ब्रोकिंग हाउस का देखने मिल रहा है जिस रीसेंट आईपीओ के बाद। हमारा आखिरी स्टॉक हमारा खबर का सेगमेंट है। यहाँ पे फोकस में रहेगा ईएमएस, लगभग 3,000 करोड़ की मार्केट की कंपनी है। वाटर इंफ्रा थीम बेसिस पे जो है कंपनी फोकस करेगी। लास्ट ईयर सितंबर में कंपनी लिस्ट हुई थी। कंपनी को एक बड़ी वाटर इंफ्रा ऑर्डर मिल सकती है और ये जुलाई के महीने में देखने मिल सकता है। ये जो ऑर्डर है इंफ्रा का, ये एक्सपेक्टेड है कि उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश में देखने मिल सकता है और इन दोनों स्टेट्स को कंबाइन करें तो कंपनी का ऑर्डर बुक 50% से ज़्यादा सिर्फ इन्हीं स्टेट से आ रहा है। तो ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ईएमएस के लिए आ रहा है, तो इसको ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। ठीक है, सारे के सारे शेयर्स आपने हमको बता दिए। खबर वाला शेयर भी है, वो है ईएमएस लिमिटेड, ये 9वां शेयर बन गया हमारी लिस्ट में। कुणाल पर